हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कक्षा 12 प्रकाश के अपवर्तन का नियम। हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन कैसा होता है, किस कारण होता है, क्यों होता है, इस सब के बारे में हमने चर्चा कर चुकी है। ठीक है, आज हम इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या इस पे फार्मूला निकलता है, वो सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम पहले आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए, पहले हम जानते हैं कि अपवर्तन में एक अपवर्तक पृष्ठ होता है जिसपे अभिलंब होता है, आपतित किरण होती है, अपवर्तित किरण होती है। मान लिया ये एक अपवर्तित पृष्ठ है जिसपे आपका अपवर्तन होगा, तो इस पे हमने आपतित किरण को गिरा दिया, इस पे हमने आपतित किरण को गिरा दिया या गुजारा। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण जहाँ गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यानी जहाँ पे आपतित किरण जाकर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और जो अभिलंब होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसके अभिलंबवत या उसके लंबवत जो रेखा होती है उसी को हम अभिलंब कहते हैं। देखिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरी है उस बिंदु से होकर जो जाने वाली रेखा है उसे हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह माध्यम एक है, यह माध्यम एक है तथा ये मान लीजिए माध्यम दो है। अब जब माध्यम एक से आपतित किरण माध्यम दो में गुजरेगी तो या तो ये आपतन कोण अभिलंब से दूर भागेगा या तो आपतन कोण के कारण अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, चूंकि मान लिया मैंने कि ये विरल है, क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है। ये माध्यम कैसा है, विरल माध्यम है, और ये माध्यम जो है सघन है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में जाती है तो आपतन बिंदु से जो होकर आएगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यानी कि जो किरण आएगी वो अपने मार्ग पे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह माध्यम टू जो सघन है जिसके अणु पास पास हैं, जिस कारण ये ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका नाम क्या है, इसका नाम अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो अब प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रथम नियम कहता है कि जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है तथा आपतन बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा जो अभिलंब कहलाती है, ये तथा अपवर्तित किरण जो है ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये एक तल है जिसपे आपतित किरण भी आ रही है, जिससे अभिलंब भी गया है, जिससे अपवर्तित किरण भी जुड़ी है। यानी कि ये जो आपतित किरण है और अभिलंब है तथा अपवर्तित किरण है, यह एक ही तल में होते हैं। ठीक है, इसका प्रथम नियम है। प्रथम नियम इसका क्या कहता है, प्रथम नियम, तो इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण, देखिए आपतित किरण तथा
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण, ये जो आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपवर्तन का प्रथम नियम है। इसे एक बार हम और बता दे रहे हैं कि इस नियम के अनुसार जो आपतित किरण होती है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब होता है, वो और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको इसका दूसरा नियम या द्वितीय नियम जो कहिए उसके बारे में बताते हैं। इसका दूसरा नियम कहता है कि इनके बीच का जो बना कोण है, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई मतलब क्या है यहाँ पे, आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन किरण क्या है, ठीक है, आपतित किरण क्या है तथा अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया है। आप पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो हम इसका दूसरा नियम बताने जा रहे हैं। देखिए जो आई है ये क्या है, आपतन कोण है तथा इनके बीच का जो कोण आर है ये क्या है, अपवर्तन कोण है। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नियम जो कहता है कि ये जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना आपतन कोण है, इसकी ज्या मतलब अगर इसका हम साइन लें, ज्या का मतलब क्या होता है, साइन, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या। यदि हम आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात लें, यदि हम आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने आपतन कोण की ज्या तथा आप अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात लें तो वह नियत होता है। वो क्या होता है, नियत होता है, जो इसका द्वितीय नियम कहलाता है, जो अपवर्तन का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है यह तथा अपवर्तन कोण की दोनों की अगर हम ज्या लें और उनका अनुपात लें, यहाँ पे हमने लिया ना अनुपात, इनका जो अनुपात ले वो सदैव नियत रहता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम लिख दे रहे हैं कि इस नियमानुसार आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह अनुपात जो है नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। तब हम कह सकते हैं कि आई यानी आपतन कोण की ज्या मतलब उसके साथ साइन, अनुपात में बटे में लेते हैं साइन, और आपतन कोण का नहीं, अब अपवर्तन कोण यानी आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। इसे हम यन से डिनोट करते हैं, जहां यन एक नियतांक है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि ये जो आपतन कोण है, ठीक है, आपतन कोण की ज्या सदैव आपतित कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, एक
नियत होता है। ठीक है, यह जो दूसरा नियम है अपवर्तन का दूसरा नियम जो है, इसे हम स्नेल का नियम, किसका नियम? स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चूंकि स्नेल ने ये नियम दिया था। जो दूसरा नियम इसका कहता है, सेम यही नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। किसने? स्नेल ने। इस कारण इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो अपवर्तनांक है इसके बारे में बताएंगे, तथा माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नई प्लेलिस्ट में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।